Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 6 की क्लासेज नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लें। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को, कोरिलेशन को। स्टूडेंट्स, अगर मैं कोरिलेशन की बात करूं तो आपको थोड़ा सा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर सेलिंग, अकॉर्डिंग टू देयर परचेजिंग या किसी भी तरीके से, तो वो कोरिलेशन कहलाता है। आज की क्लास रहेगी हमारी कोरिलेशन होता क्या है, टाइप कितने होते हैं कोरिलेशन की, और उन टाइप को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने बताया था अभी आपको कि जो कोरिलेशन के अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन टू वेरिएबल, कि अगर एक वेरिएबल के प्राइस को अगर हम बढ़ा दें तो उसके अंदर चेंजेस लेके आए तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, सो अगर हम इसकी मेजर की बात करें, इसकी स्टडी की बात करें, तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं जो उनके बीच में डायरेक्शन और उनकी इंटेंसिटिविटी को देखा जाता है, मेजर किया जाता है। कभी भी हम उनके बीच में कोवेरियांस को ही मेजर करेंगे, ना कि उनके कारण क्या क्या थे। कारण के और उसके इफेक्ट को कभी भी रीड नहीं करेंगे कोरिलेशन के अंदर। Correlation is a statistical tool which study the relationship between two variables. एक कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है। लाइक चेंज इन प्राइस लीड टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर एक गुड का प्राइस हम इंक्रीज कर दे तो उसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मान लो कि हमने टी के प्राइस को बढ़ा दिया, तो टी का प्राइस बढ़ा देंगे तो कस्टमर इसकी डिमांड को कम कर देगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स जिनका प्राइस लीड होने की वजह से उनका डिमांड भी बढ़ती है। इस तरीके से हम रिलेशनशिप देखते हैं टू वेरिएबल्स के बीच में। ओके, कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, कि कोरिलेशन हमें ये बताता है और मेजर करके चलता है कि जो दो वेरिएबल है उनका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में है और किस इंटेंसिटी के साथ है। इट मेजर को वेरिएशन, ये खाली दो प्रोडक्ट के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में ना मेजरमेंट करके चलता है, ना कि नॉट कोजेशन, ना कि उनके कारणों का पता करता है कि किस कारण से ये चेंजेस आए हैं। इट डज नॉट इम्प्लीमेंट मीन्स कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यहां पर ये मीन नहीं देखा जाता कि कारण क्या था और उसका इफेक्ट क्या हुआ था, यहां पर खाली उस चेंज को पढ़ा जाता है। ओके, ये था मीनिंग स्टूडेंट। बात की जाए टाइप ऑफ कोरिलेशन स्टूडेंट, जो ये चेंजेस की वजह से जो कोरिलेशन उनके बीच में रिलेशनशिप बनता है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसके टू टाइप हो जाएंगे स्टूडेंट, एक हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, एक हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव की बात की जाए, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द वेरिएबल मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स, अब देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होगा जब दोनों वेरिएबल मूव करे सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर एक के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है तो दूसरे के प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट ही होगा, बढ़ता जाए। क्लियर है? एग्जाम्पल हो जाएगा सेल ऑफ आइसक्रीम एंड द टेम्परेचर मूव इन द सेम डायरेक्शन। टेम्परेचर और आइसक्रीम का जो सेल होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। मान लो कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होगा तो गर्मी आएंगी, गर्मी आएंगी तो आइसक्रीम की सेल भी बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा स्टूडेंट तो सेल ऑफ आइसक्रीम, यहां पर टेम्परेचर ले लो, यहां पर ले लो सेल,
तो अगर जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसी तरीके से सेल का आइसक्रीम की सेल भी बढ़ेगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करूं तो द कोरिलेशन इज सैड टू बी नेगेटिव व्हेन द वेरिएबल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक के मान लो कि एक के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे का डिमांड कम हो जाएगी। एक बढ़ेगा, जिस तरीके से एक को बढ़ाएंगे दूसरे को हमें कम करना होगा। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में उनके बीच में कोरिलेशन होगा। दोनों के दोनों जो वेरिएबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन स्टडी चांसेस ऑफ योर फेलियर डिक्लाइन। अरे भाई हमने ना यहाँ तो क्या कर दिया, स्टडी टाइम को हमने इंक्रीज कर दिया। जिस तरीके से स्टडी टाइम को, यहाँ पर स्टडी टाइम कम था तो फेल होने के चांसेस ज्यादा से थे। जिस तरीके से हम स्टडी टाइम को बढ़ाते गए फेल होने के चांसेस भी हमारे कम होते गए। क्लियर है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव रिलेशन। सो अगर हम बात करें पॉजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट देखो, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी के हाई होंगे तो उनकी सप्लाई कम हो, अगर किसी के प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। वो डिमांड के केस में होता है स्टूडेंट। ठीक है। जिस जिस तरीके से सप्लाई यहाँ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे प्राइस ज्यादा होगा तो वो कोशिश करेगा कि अपने माल को ज्यादा से ज्यादा वो बेचे। सेकंड, इंक्रीज इन वेट एंड हाइट। अगर किसी का वेट इंक्रीज होता है तो हाइट इंक्रीज होती है तो उसका वेट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी बढ़ेगी उसी तरीके से हमारा वेट भी बढ़ेगा। एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। अरे दो हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड की एज मान लो फिलहाल 30 ईयर है, वाइफ की एज मान लो 29 ईयर है। भाई ऐसा हो सकता है कभी कि हस्बैंड तो हो जाए 35 के और उनकी वाइफ 30 की ही रहे? नहीं, जिस तरीके से हस्बैंड की एज बढ़ेगी उसी तरीके से वाइफ की भी एज बढ़ेगी। ये कहने की अलग बात होती है कि वो अपनी एज को डिस्क्लोज नहीं करके चलती। ओके, तो एज तो बढ़ेगी। द फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी आइटम। अब फैमिली की इनकम, एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी आइटम, यहां बात की गई है लग्जरी आइटम की, जो सुख सुविधा के आइटम है उनके लिए। जिस जिस तरीके से फैमिली इनकम इंक्रीज होगी उस तरीके से लग्जरी आइटम को भी ज्यादा खर्च किया जाएगा, उनके ऊपर भी पैसा लगाया जाएगा। ओके, सो ये थे पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल। अगर अब मैं बात करूं नेगेटिव कोरिलेशन की, स्टूडेंट्स नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर हमने देखा था एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब देखो, सेल ऑफ वुलन गारमेंट। सेल ऑफ वुलन गारमेंट मीन्स ज्यादा सेल कब होगी वुलन गारमेंट की? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तभी तो बढ़ेगी। सर्दियों में तो ही हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो गर्मियों में तो हम नहीं पहनते। जिस तरीके से सर्दियां बढ़ती जाएंगे मीन्स टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, वुलन क्लॉथ की सेल बढ़ती जाएगी। प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, खाली एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। यील्ड ऑफ क्रॉप एंड प्राइस। अब देखो, फसल ज्यादा होगी तो उसके प्राइसेस कम होंगे, फसल कम होगी तो उसके प्राइसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि रिकवरी करने के लिए स्टूडेंट तो वो अपने मनमांगे प्राइसेस लेंगे। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कोरिलेशन और कोरिलेशंस के टाइप पॉजिटिव एंड नेगेटिव और विद उनके एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन को। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज की क्लास को अच्छे से कवर कर ले। स्टूडेंट्स, आपको क्लासेस कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसके लिए आपका डाउट क्लियरिंग जरूर क्लास रखी जाएगी एक स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।